बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीज वायरस इन्फेक्शंस। Herpes viruses, they are associated with wide range of diseases. For example, they can cause cold sores, viral encephalitis, and various genital infections. Now, drugs that are effective against these viruses, they show their action during the active phase of viral replication and are without effect during the latent phase. मीन्स कि जो हम एंटीवायरल ड्रग्स हर्पीज इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में देते हैं उनका इफेक्ट ड्यूरिंग अक्यूट फेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन होता है बट ड्यूरिंग लेटेंट फेज उनका एक्शन नहीं होता। एक्सेप्ट फॉस्कारनेट एंड फॉर्मिविरसिन, all are purine or pyrimidine analogs that inhibit DNA viral synthesis. अब हमारे पास दो ड्रग ऐसी हैं, फॉस्कारनेट एंड फॉर्मिविरसिन। इनके अलावा जितनी ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीज वो क्या करती हैं, या तो वो प्योरिन है या पायरिमिडीन एनालॉग है। प्योरिन का आपको पता है एडेनिन एंड गुआनिन, दे आर प्योरिन बेसिस, एंड थाइमिन एंड साइटोसिन, दे आर पायरिमिडीन बेसिस। Now, the prototype anti-herpetic drug is acyclovir. अगर हम इसके स्पेक्ट्रम की बात करें, इट कवर्स herpes simplex virus type 1, herpes simplex virus type 2, varicella zoster virus and some strains of Epstein-Barr virus. तो ये इसका स्पेक्ट्रम है, HS1 and 2, varicella zoster and Epstein-Barr virus. This drug is the treatment of choice in herpes simplex virus encephalitis. Now, what is the difference between encephalitis and meningitis? Encephalitis is the inflammation of the brain matter, while meningitis is the inflammation of brain meninges like pia mater, dura mater, and arachnoid matter. The most common use of acyclovir is in treatment of genital herpes infections. Genital herpes infection जो होती है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रोल है। Then it can also be given before bone marrow and after heart transplant. Now this is the diagram showing herpes zoster infection, जिसको हम शिंगल्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बॉडी के किसी भी डर्माटोम को इन्वॉल्व करती है एंड पेशेंट प्रेजेंट विद ब्लिस्टर्स, सीवियर पेन्स एंड इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पेन टू ट्रीट। दिस इज द herpes simplex infection. It involves the face area around the lips, at the angle of the mouth there are blisters, some crust formation. So we come to the mode of action of this drug, that is acyclovir. Acyclovir act कैसे करती है? Acyclovir, it is a guanosine analog. It is phosphorylated in the cells by herpes virus encoded enzyme thymidine kinase. वायरस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है थायमिडिन काइनेज, और ये ड्रग की फर्स्ट फास्फोरिलेशन करवाता है, जिसकी वजह से जो ड्रग होती है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द मोनोफास्फोरिलेटेड फॉर्म। द सेकेंड एंड थर्ड फास्फोरिलेशन दे आर डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट। इसकी जो सेकेंड और थर्ड फास्फोरिलेशन होती है वो सेल के अंदर होती है। अब 3 फास्फोरिलेशन जब इस ड्रग की हो जाती हैं उसके बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड। व्हेन दिस ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड इज फॉर्म, acyclovir triphosphate, it competes with the deoxyguanosine triphosphate as a substrate for viral DNA polymerase.
सबस्ट्रेट के तौर पे ये एक्ट करती है फॉर वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंड इज इटसेल्फ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वायरल डीएनए चेन काजिंग प्रीमैच्योर डीएनए चेन टर्मिनेशन। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड बनता है। ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड जो बन जाता है वो नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ compete करता है फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द ग्रोइंग डीएनए चेन एंड इन दिस वे इट causes the premature DNA chain termination. Now we come to the pharmacokinetics of this drug. This drug can be given by various routes, like it can be given by intravenous route, oral route or topical route. The drug distributes well throughout the body including the CSF. इसकी distribution सारी बॉडी में होती है, ब्रेन में भी होती है, CSF में होती है। Acyclovir accumulates in patient with renal failure. जिन पेशेंट का रीनल स्टेटस कंप्रोमाइज है तो उन पेशेंट में ये ड्रग एक्यूमुलेट हो जाती है। सो इन पेशेंट में हमें इस ड्रग की कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। अब इसकी एक एस्टर फॉर्म होती है दैट इज वेल एसाइक्लोविर। इसका फ़ायदा क्या होता है? इट हैज़ ग्रेटर ओरल बायोअवेलेबिलिटी देन एसाइक्लोविर। इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी वेल एसाइक्लोविर की एसाइक्लोविर से ज़्यादा होते हैं। This ester it is rapidly hydrolyzed to acyclovir and achieves level of the latter comparable to those from intravenous acyclovir administration. क्योंकि इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, जब बॉडी के अंदर हम इसका लेवल कंपेयर करते हैं तो ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर इसका जो लेवल है दैट इज कंपेरेबल टू इंट्रावेनस एसाइक्लोविर। What adverse effects are associated with this drug? Adverse effects they are related with the site of administration. For example, अगर हम लोकल या टॉपिकल रूट से इसको अप्लाई करते हैं then local irritation में occur and it may cause headache, diarrhea, nausea and vomiting. Nausea, vomiting, diarrhea and headache they can result from oral administration, while local irritation it results from the topical administration of this drug. Then transient renal dysfunction may occur at high doses. अगर हम ड्रग को ज़्यादा मिकदार में दें या अगर एक पेशेंट ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है तो उसमें हमें रीनल डिसफंक्शन वक्ती तौर पर उस पेशेंट में डेवलप हो सकते हैं। हाई डोज वेल एसाइक्लोविर इट कैन कॉज GI अपसेट एंड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा इन पेशेंट्स विद एड्स, that is acquired immunodeficiency syndrome. What is thrombocytopenic purpura? means कि पेशेंट में प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगी या प्लेटलेट काउंट कम हो गई तो आपको पता है कि पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से पेशेंट में पर्परा, एक्यूमोसिस, ब्रूजेस वगैरह बन सकती है। Now this is the diagram showing various routes of administration and metabolites of this drug. हम इसको ओरल रूट से भी देते हैं, IV रूट से भी देते हैं और टॉपिकल रूट से भी पेशेंट को अप्लाई कर सकते हैं। द ड्रग इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट दे कैन अपीयर इन द यूरिन। नाउ वी कम टू द सिडोफोविर। सिडोफोविर क्या है? It is approved for treatment of cytomegalovirus induced retinitis in patient with AIDS. AIDS वाले पेशेंट में जो रेटिनाइटिस होती है ड्यू टू साइटोमेगालोवायरस, उसमें ये ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। सिडोफोविर इट इज अ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग ऑफ साइटोसिन, C for cytosine and C for सिडोफोविर, the phosphorylation of which is not dependent on viral enzyme. जिस तरह हमने एसाइक्लोविर की बात की थी कि उसकी जो फर्स्ट फास्फोरिलेशन होती है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द वायरस एनकोडेड एंजाइम थाइमिडिन काइनेज, लेकिन जो सिडोफोविर है इसमें क्या होता है, इसके जो फास्फोरिलेशन होता है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वायरल एंजाइम, ये किसी और तरीके से फास्फोरिलेशन करता है एंड इन दिस वे इट इनहिबिट्स द DNA सिंथेसिस। अगर हम इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इट कैन बी गिवन बाय इंट्रावेनस, इंट्राविट्रियल एंड टॉपिकल route. What is meant by intravitreal?
आई के अंदर जो हमारी विट्रियस ह्यूमर होता है, विट्रियस बॉडी होती है, उसमें डायरेक्ट हम इसका इंजेक्शन लगाते हैं। जितनी एंटी वायरल ड्रग्स हैं दे आर टॉक्सिक टू द किडनी। सिमिलरली सेडोफिविर इट प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी टू द किडनी एंड इज contraindicated in patient with pre-existing renal impairment or who are taking concurrent nephrotoxic drug। जो ऑलरेडी किडनी के पेशेंट हैं जिनमें रीनल फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब है, या आपको साथ में ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो आपके किडनी को नुकसान कर सकता है, लाइक एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या दूसरी ऐसी ड्रग जो कि रीनोटॉक्सिक है, तो उनमें इस ड्रग को अवॉइड करना चाहिए। This is the diagram showing cytomegalovirus induced retinitis। इसके जो अदर साइड इफेक्ट हैं दैट में इंक्लूड न्यूट्रोपेनिया, मीन्स के न्यूट्रोफिल की काउंट को कम कर देगी, WBCs के काउंट को कम करेगी, जिसकी वजह से पेशेंट में बिकम प्रोन टू इन्फेक्शन, दैट इट मे काज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड ऑकुलर हाइपोटोनी। What is meant by ocular hypertony? Means कि it decreases the intraocular pressure। Probenecid it may be co-administered with cidofovir to reduce the risk of nephrotoxicity। अगर हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी के रिस्क को कम करना चाहते हैं तो एक और ड्रग है हमारे पास, दैट इज प्रोबेनिसिड, दैट इज यूरिकोसूरिक एजेंट। अगर इसके साथ मिला के दिया जाए सिडोफिविर के साथ तो हम किडनी टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। बट जो प्रोबेनिसिड है इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट हैं, लाइक इट मे कैन काज रैश, हेडेक, फीवर एज वेल एज नोजिया। Another anti-herpetic drug is fomivirsin। ये कौन सी ड्रग होती है? It is an antisense oligonucleotide that is directed against cytomegalovirus messenger RNA। हमने पहली स्लाइड में बात की थी कि दो ड्रग हमारे पास ऐसी हैं कि जो प्योरिन एंड पायरामिडिन एनालॉग नहीं है। वो कौन कौन सी ड्रग है? वन इज फोमिविरसिन एंड द अदर वन इज फॉस्कारनेट। अब जो फोमिविरसिन है ये क्या है? इट इज antisense oligonucleotide। Its use is limited to those who cannot tolerate or have failed other therapies for cytomegalovirus induced retinitis। जी हम उन पेशेंट के लिए रिजर्व किया हुआ है हमने इस ड्रग को जो अदर थेरेपी के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करते। एक 2 to 4 week interval after discontinuing cidofovir is desirable to reduce toxicity। अगर सिडोफिविर हमने पेशेंट को दी है उससे उसको फ़ायदा नहीं हुआ, हम चाह रहे हैं कि पेशेंट को फोमिविरसिन स्टार्ट करें, तो ज़रूरी है कि 2 से 4 हफ्ते का दरमियान में गैप हो। अगर हम गैप देंगे तो ड्रग की टॉक्सिसिटी को हम कम कर सकते हैं। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज़ डायरेक्टली गिवन बाय इंट्राविट्रियल रूट। जो साइड इफेक्ट इस ड्रग के साथ रिलेटेड वे में इंक्लूड आइराइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइरिस, विट्राइटिस, inflammation of the vitreous body and changes in the vision of the patient। The other drug which is not a purine or pyrimidine analog is foscarnet। It is a pyrophosphate derivative and it does not require activation by viral or human kinases। इसको फॉस्फोरिलेशन की ज़रूरत नहीं होती है अपनी एक्टिवेशन के लिए। इट इज़ अ पायरोफॉस्फेट डेरिवेटिव। इट हैज़ ब्रॉड इन विट्रो एंटीवायरल एक्टिविटी। अगर बॉडी के बाहर हम इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी की बात करें तो इसकी इन विट्रो एंटीवायरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ अप्रूव्ड बाय साइटोमेगलोवायरस रेटिनाइटिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट एंड फॉर एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड हर्पीज जोस्टर वायरस इन्फेक्शन। एक तो साइटोमेगलोवायरस इंड्यूस्ड रेटिनाइटिस जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट लाइक एड्स वाले पेशेंट हैं उनमें हम इसको दे सकते हैं, और दूसरा एसाइक्लोविर हमने किसी पेशेंट को दी है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के लिए या हर्पीज जोस्टर वायरस के लिए, लेकिन पेशेंट को फ़ायदा नहीं हुआ, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए भी हम पेशेंट को फॉस्कारनेट दे सकते हैं। ये एक्ट कैसे करती है? It inhibits the viral DNA as well as RNA polymerase. Therefore, it interferes with the viral DNA and RNA synthesis. DNA synthesis as well as RNA synthesis दोनों को ये ब्लॉक करेगा।
Now we will talk about the pharmacokinetics of this drug. It is poorly absorbed by oral route and it must be given by IV route. Then it also must be given frequently to avoid relapse when plasma levels fall. इसको हमें बार बार देना पड़ता है. अगर बार बार इसको पेशेंट को हम नहीं देंगे तो इसका प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रग दैट में बिकम इनइफेक्टिव. इट इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द बॉडी एंड ग्रेटर देन 10% एंटर्स द बोन मैट्रिक्स. ये बॉडी के सारे कंपार्टमेंट में जाती है और 10% तक जो ड्रग है वो बोन के अंदर डिपॉजिट होती है. जो पेरेंट ड्रग होती है दैट इज एलिमिनेटेड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन. Now we come to the adverse effect of this drug. It may cause nephrotoxicity as well as is seen with other antiviral drugs. Then it may cause anemia, nausea and fever. Then due to chelation with divalent cations. What is meant by divalent cations? Divalent mean जिनकी वैलेंसी 2 होती है और केटाइन मीन पॉजिटिवली चार्ज. जो हमारे पास डाइवेलेंट केटाइन से 2 हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. उनके साथ इसकी चिलेशन होती है जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम के लेवल को बॉडी में कम करती है. सो देयर इज चांस ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया. इन एडिशन हाइपोकलीमिया, हाइपो और हाइपरफॉस्फेटेमिया, seizures and arrhythmia, they have also been reported with this drug. The other drug is ganciclovir. Ganciclovir, it is currently available for treatment of cytomegalovirus induced retinitis in immunocompromised patient and for cytomegalovirus prophylaxis in transplant patient. एक तो साइटोमेगालोवायरस इंड्यूस्ड रेटिनाइटिस में हम देते हैं और दूसरा जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट है वहाँ पे प्रोफिलैक्सिस प्रिवेंशन के तौर पे हम इस ड्रग को देते हैं. मोड ऑफ एक्शन इसका एसाइक्लोविर की तरह सिमिलर है. दैट इज इट इज कन्वर्टेड इनटू द ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड. इसकी जो फर्स्ट फास्फोरिलेशन होती है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द वायरस एनकोडेड एंजाइम दैट इज थाइमिडिन काइनेज. थाइमिडिन काइनेज इसको मोनोफॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और इसकी सेकंड और जो थर्ड फास्फोरिलेशन होती है वो होस्ट सेल के अंदर होती है. देन व्हेन दिस ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड इज फॉर्म्ड इट कंपीट्स विद द डीएनए पॉलीमरेज एंड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए चेन. देयरफॉर इट कॉजेस प्रीमैच्योर डीएनए चेन टर्मिनेशन. Because cytomegalovirus it is deficient in thymidine kinase. cytomegalovirus में thymidine kinase होता ही नहीं. Therefore it forms the triphosphate compound by an other route. तो ये इसकी जो ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड है साइटोमेगालोवायरस के अंदर जो बनती है वो किसी और तरीके से बनती है. बिकॉज साइटोमेगालोवायरस में थाइमिडिन काइनेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है. Now we come to the pharmacokinetics of this drug. Like acyclovir, ganciclovir accumulates in patient with renal failure. अब एसाइक्लोविर की तरह इसकी भी एक एस्टर फॉर्म है जिसका नाम है वेलगेनसाइक्लोविर. जो वेलगेनसाइक्लोविर है इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी एसाइक्लोविर. एडवर्स इफेक्ट इसके डोज डिपेंडेंट न्यूट्रोपेनिया हो सकते हैं. दैट इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs न्यूट्रोफिल्स. Then it is carcinogenic as well as embryotoxic and teratogenic in experimental animal. So it should better be avoided during pregnancy. The other antiherpetic drugs are penciclovir and famciclovir. First of all, penciclovir. Penciclovir, it is an acyclic guanosine nucleotide analog that is active against herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2 and varicella zoster virus. Penciclovir, it is only administered by topical route. It is monophosphorylated by viral thymidine kinase and cellular enzymes form the nucleoside triphosphate. जिस तरह हमने एसाइक्लोविर की या गेनसाइक्लोविर की बात की थी, जो पेनसाइक्लोविर है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी उन दोनों ड्रग से मिलता है.
पहले जो थाइमिडिन काइनेज है वायरस के अंदर इसको मोनोफॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और सेकेंड और थर्ड फॉस्फोरिलेशन होस्ट सेल के अंदर होती है, जिसकी वजह से ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड बन जाता है। When this triphosphate compound is formed, it competes with the DNA polymerase for incorporation into the growing DNA chain, and in this way it causes premature DNA chain termination. Pencyclovir triphosphate, it has intracellular half-life 20 to 30-fold longer than does acyclovir triphosphate. पेनसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट की जो हाफ लाइफ है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट से 20 से 30 गुना ज़्यादा होती है। इट इज़ नेग्लिजिबली एब्जॉर्ब अपॉन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज वेल टॉलरेटेड। नाउ द फेमसाइक्लोविर इट इज मेटाबोलाइज्ड टू द एक्टिव पेनसाइक्लोविर। जब हम फेमसाइक्लोविर पेशेंट को देते हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है लिवर के अंदर, और ये एक्टिव पेनसाइक्लोविर में कन्वर्ट होती है। The antiviral spectrum is similar to that of ganciclovir, but at present it is approved only for treatment of acute herpes zoster. इसके जो साइड इफेक्ट है that are headache and nausea. So this was all about the treatment of herpes infection. We have covered acyclovir, ganciclovir, famciclovir, penciclovir, cidofovir, foscarnet and Thank you.